क्या पाक ट्रैकर के खिलाफ FIR हो चुकी है? और क्या अली जफर ने अपने फैंस को एक्सपोज कर दिया? और क्या शहर में देहात अपने जानवरों को रेंट पे लाते हैं? इस तरह की काफी ज्यादा अमेजिंग न्यूज है मेरे पास आप लोग लिए, तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखना। खुश आमदीद सलाम, मैं हूं मिटिफाइड और आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले पाकिस्तानी ट्रैवल व्लॉगर पाक ट्रैकर के बारे में। तो रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने ये बताया कि उनके खिलाफ बिना किसी रीजन के FIR दर्ज की गई है और उनको ये बताया जा रहा था कि वो डार्क वेब के मेंबर है, इसलिए उनको अरेस्ट किया जा रहा था। जिसके रिप्लाई में उन्होंने ये बताया कि उनका इन सबसे कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो पाकिस्तान को बहुत से मुल्कों में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, लेकिन उन्हें उसका सिला इस तरह मिल रहा है। बाकी उन्होंने पुलिस से क्या रिक्वेस्ट की आप लोग खुद सुन लें। हो सकता है इस वीडियो के बाद ये लोग मुझे अरेस्ट कर लें। मैं इस टाइम मौजूद हूँ जी बहावल नगर में और मेरी बैक साइड पे DP ऑफिस है और ये साथ ही उनका पुलिस स्टेशन है। पंजाब पुलिस ने जी मेरे ऊपर झूठी FIR दे दी। 4 तारीख को मैं मुल्तान एयरपोर्ट से उम्रा करके आ रहा हूँ। मेरे पास स्टैम्प भी है जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। इन्होंने 4 तारीख का एक वकुआ बना के मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया। मैं पुलिस स्टेशन गया, मैंने सारी तहकीकात करवाई, कुछ नहीं निकला। फिर जनाब मुझे दूसरे दिन बुलवाया जाता है। जब मैं बहावल नगर आता हूँ DSP साहब पहले तो 4 घंटे बात ही नहीं सुनते। फिर जब मैं उनके पास जाता हूँ तो कहते हैं कि जी अपने मोबाइल दो, आप पे एलिगेशन है आप डार्क वेब के मेंबर हो। मैंने कहा है कितनी बड़ी बात कर रहे हो, मैं डार्क वेब का मेंबर हूँ। फिर जनाब मेरा मोबाइल ले लेते हैं, चेक करवाते हैं सारा दिन। शाम को इशा के बाद मुझे मोबाइल वापस करके बोलते हैं कि हाँ ऐसा कुछ तो नहीं निकला, लेकिन DPO साहब के जो ऑर्डर है ना वो यही है कि आपके ऊपर FIR देनी है। मैंने कहा है किस चीज की FIR देनी है? कहते जी DPO साहब ने एक्स पार्टी फैसला कर लिया आप पे FIR देने का और आज उन्होंने मुझ पे FIR दे दी है। मेरे पास सारे प्रूफ है, मैं हाजिर हूँ यार कि मुझे मेरी बात तो सुन ली जाए। DPO साहब मिलने को तैयार नहीं है बहावल नगर। कितनी नाइंसाफी है, मतलब मेरे साथ इतना हो रहा है। मैंने यार क्या कुछ किया है? मेरे YouTube पे आप देख लें 3.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर है। मैं हमेशा पाकिस्तान को बाहर रिप्रेजेंट करता रहा हूँ। आगे हम बात कर लेते हैं अली जफर से रिलेटेड। तो आप सबको मालूम होगा कि PSL 9 का जल्द ही आगाज होने वाला है और इस दौरान अली जफर का PSL एंथम ना आए तो PSL की रौनकें अधूरी रह जाती हैं। नाउ रिसेंटली अली जफर ने अपनी ऑडियंस से पोल डालते हुए ये पूछा कि क्या उन्हें PSL का एंथम रिलीज करना चाहिए और अगर वो PSL का एंथम रिलीज करते हैं तो इससे क्या PSL की ब्रांड की इमेज बढ़ जाएगी? जिसके रिप्लाई में 68% लोगों ने ये कहा कि हाँ इमेज बढ़ जाएगी और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि ईमानदारी से बताना है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ना ही वो हर्ट होंगे और ना ही उनमें गरूर आएगा। सो गाइस उस पोल के बाद अली जफर ने एक शॉकिंग स्टेटमेंट शेयर की जिसमें उन्होंने ये बताया कि तकरीबन 5000 लोगों ने उस पोस्ट को देखा है और वोट्स जो है वो तकरीबन 32,000 तक आ गए हैं, जिससे ये चीज साफ जाहिर होती है कि पोल्स में जो वोट्स हैं वो बोट्स के जरिए किए गए हैं। जिस पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने लास्ट में कहा कि थैंक्स फॉर एक्सपोजिंग योरसेल्फ, हैव अ गुड नाइट, दैट वाज फन, लोल। ओके तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आजाद चायवाला के बारे में। तो रिसेंटली वो काफी एंग्री हो गए थे अपने हेटर्स पे क्योंकि उन्होंने आज से 3 साल पहले एक बिजनेस का बताया था, इंटो के बिजनेस के बारे में, जो कि आज काफी लोगों को मुनाफा दे रहा है। मगर उस वीडियो पे काफी लोग उनको बुरा भला कह रहे थे, जिनको रिप्लाई करते हुए उन्होंने ये कहा, क्लीनर मैं ना अभी रेस्टोरेंट से बाहर निकला हूँ क्योंकि अंदर सिलेंडर अपना गाना गा रही थी और बड़ा जरूरी काम था आपके साथ शेयर करना थी। बात थी वहाँ ना एक दीवार बनी हुई है अपना ईंट की, तो वहाँ से बहस हो गई ईंटों की। तो मुझे अचानक याद आई कि भाई 3 साल पहले आपको मैंने कहा था कि अगर आपके इस पास इस्तात नहीं है प्लाट खरीदने की या कोई और बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की, 1 लाख 2 लाख 3 4 5 लाख आपके पास रुपए हैं, करीबी पट्टे पे जाके अपनी जो ईंटें ना वो बुक कर ले, साइड पे रख लें। ईंटें ऐसी चीज़ें इन्फ्लेशन के साथ बढ़ती रहती हैं और जिस तरह देखिए डॉलर रुपया कमजोर हो गया, डॉलर 100% बढ़ गया। तो सेम थिंग वेंट फॉर ईंटें। उस वक्त 8-7 रुपए की थी, आज 17 रुपए की है। तो वो जो कीड़े मकोड़े हैं ना जिनका जिंदगी में कोई तजर्बा नहीं, आके कमेंट कर देते हैं। और यार कमेंट करना फर्ज नहीं है, लुट्ठे नेगेटिव, जान छोड़ो हमारी। मैं तजर्बे से बता रहा हूँ अपने छोटे बहन भाई को कि इन्वेस्टमेंट किस तरह की जाती है एंड उसका कहीं मजाक उड़ा देते, बैक साइड में सांस नहीं है, कमेंट करने आ जाते हैं। तो गाइस YouTube कम्युनिटी में आगे हम बात कर लेते हैं शहर में देहात के हवाले से। तो रिसेंटली शहर में देहात को काफी लोग ये बता रहे थे कि आप अपने जानवरों को रेंट पर लाते हो और यहीं पे व्लॉग्स बनाने के बाद वापस कर देते हो, क्योंकि उनको काफी टाइम हो गया कि उन्होंने टाइगर को अपने व्लॉग में दिखाया होगा और अब काफी टाइम से उन्होंने व्लॉग में टाइगर को नहीं दिखाया है। जिसके रिस्पॉन्स में उन्होंने ये बताया कि हम व्लॉग के लिए जानवर नहीं पालते बल्कि हमारा शौक है और अगर हम जानवर रेंट पर लाते तो हम उसे 2 से 3 दिन के बाद वापस कर देना चाहिए था, लेकिन हमारे जानवर हमारे पास कई महीनों तक रहते हैं। बाकी आप खुद सुन लें कि उन्होंने क्या कहा। मैंने नहीं दिखाना यार भाई, मैंने नहीं दिखाना। यकीन नहीं करते ना। हाँ वो समझते झूठ बोल रहे हैं, वही ना, इसलिए ही सजा बनती है। सब यही कह रहे हैं कि भाई आप झूठ बोल रहे हो। यार मैं आपके साथ 3.5 साल हो गए जुड़ा हुआ हूँ, मैंने आज तक कभी कोई चीज रेंट पे ली है? मुझे बता दें कोई चीज। मैंने अपने मकाओ लिए, इतना वो एक्सपेंसिव थे, मैंने टाइगर लिए, लायंस लिए, टाइगर भी है, लायंस पहले लिए हुए थे मैंने, वो सब कुछ मैंने अपने पैसों से लिया था, कोई मैंने रेंट पे आज तक कोई भी चीज जहाँ जब से हमने चैनल शुरू किया एक भी चीज हमने रेंट पे नहीं ली। यार ये मेरा शौक है, मैं शौक से घर में लेकर आता हूँ। ये नहीं कि मैं कारोबार है मेरा कि मैं ये चीजें लाता हूँ और मतलब बस शो करके ना फिर मैं वापस, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं अपने शौक से लेकर आता हूँ। तो रेंट पर वो लोग लेकर आते हैं जस्ट वो ये जो काम नहीं करते, व्लॉग बनाते हैं फिर वापस कर देते हैं, वो
तो फिर उनका वो ये सीन होता है, रेंट पर लेकर आते हैं। भाई मैं अपने शौक से लेकर आता हूँ, और टाइगर भी मैंने अपने शौक से लिया और मेरे पास है। सो गाइस, अगली न्यूज वेम्पायर वाइटी से रिलेटेड है। तो रिसेंटली वेम्पायर वाइटी ने एक वीडियो अपलोड की जिसका टाइटल था मेरे गार्ड ने कार का चोर पकड़ लिया, कोर्ट ऑन सीसीटीवी कैमरा। सो गाइस, उस व्लॉग में उन्होंने ये बताया कि उनके घर अनप्रोफेशनल चोर आ गए थे जो कि उनके स्पोर्ट्स कार से बैटरीज चुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खुशकिस्मती से वो इतने प्रोफेशनल निकले जिनको यहाँ तक मालूम नहीं था कि स्पोर्ट्स कार की बैटरी सामने नहीं होती बल्कि बैक साइड में होती है। उन्होंने क्या कहा आप लोग खुद सुन लें। और उन्होंने कोशिश तो की है लेकिन प्रोफेशनल इसलिए नहीं थे कि इनका असल में जो बैटरी है वो डिग्गी में है। तो उनको लग रहा था कि बैटरी यहाँ पे है, यहाँ से जो है ना बोनट को किसी तरीके से उन्होंने खोला है। बोनट खुल गया था। कौन बंदे थे? खुल गया था। आपने देखा कौन बंदे थे? दो बंदे थे वहाँ प्लेट की तरफ से खाली। अभी कब हुआ है? अभी जी जी यहाँ पे इधर जी। कहते हैं मैं क्या करूं? इनकी क्लियर पिक्चर निकालो इनके फेस। आपने दी थी आवाज ऊपर से? मैंने ऊपर से आवाज दी थी, कौन आया था? पता नहीं, अभी घुसे। अब हम बात कर लेते हैं हिप हॉप कम्युनिटी के बारे में। तो हिप हॉप कम्युनिटी में कैफे खलील का न्यू सॉन्ग जुर्माना रिलीज हो चुका है जो कि आप लोगों को एक दफा लाजमी चेक करना चाहिए। आगे हम बात कर लेते हैं कुछ स्पोर्ट्स न्यूज के बारे में। तो स्पोर्ट्स न्यूज में सबसे पहले और आखिर में हम बात कर लेते हैं HBL PSL के बारे में। तो HBL PSL के मैचेस के फिक्सचर्स का शेड्यूल ऑफिशियली आउट हो चुका है जो कि आप लोग स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। एनिमे न्यूज में हम बात कर लेते हैं हाउ टू बिकम ऑर्डिनरी के बारे में। तो उसका टीवी एनिमे अनाउंस हो चुका है जुलाई के लिए। तो बस अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज थी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कर देना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।